हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो आज का आपका चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, व्रत रहने वाला। सर्किल की आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस सर्किल चैप्टर में से दो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस सर्किल चैप्टर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो भी प्रमेय होती हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, उन प्रमेय की बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, क्वेश्चन को लेंगे। मोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर करते रहिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, इससे पहले हमने आपको जो भी चैप्टर्स थे आपके, उन चैप्टर्स पर बात की। प्रत्येक चैप्टर को मैं लेकर चल रहा हूं, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं। और आज हमारा ये चैप्टर जो रहने वाला है, वो चैप्टर जो नंबर रहेगा वो आज का हमारा 10वां चैप्टर रहने वाला है। कितना रहेगा? 10 चैप्टर। इससे पहले प्रत्येक चैप्टर के मैं 10 क्वेश्चंस लगभग सभी के कंप्लीट कर चुका हूं। आज हमारा ये 10वां चैप्टर रहेगा। और मॉडल पेपर्स जो है वो आपका चलता रहता है, जैसा कि अभी हमने संडे को मॉडल पेपर आज डाला था। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर था। अगले संडे को फिर से आपके लिए एक मॉडल पेपर फिर से लेकर आऊंगा, और वो मॉडल पेपर नंबर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तीसरा रहने वाला है। ठीक है, जो हमने 5 मॉडल पेपर्स की आपके लिए बात की है, वो 5 मॉडल पेपर्स आपको कराने वाला हूं। और चैप्टर बाय जो भी हमारी श्रृंखला चल रही है उसको भी हम लोग एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसी ना किसी सेट में आपका पूछा ही जाएगा। कहता है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, और ये प्रमेय लगातार 2 से 4 वर्षों में पूछी ही जा रही है। 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसे किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाना है, जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कहता है सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर या वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले यहां पर डायग्राम बनाएंगे आपके लिए। इस तरीके से हमारा ये क्या है? सर्किल है, वृत्त है, जिसका सेंटर क्या है? O है। अगर हम बात करें 2 स्पर्श रेखाओं की, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसको हम बाह्य बिंदु P मान लेते हैं, ये PA हो जाएगा और ये PB स्पर्श रेखा हो जाएगी। वृत्त का सेंटर रहेगा। यहां से हमने क्या किया? त्रिज्याएं खींच दी। क्या खींच दी? त्रिज्याएं खींच दी। हमने ये त्रिज्याएं ले ली। अब यहां से हम क्या करेंगे? रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से, ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए जरा हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको बताना है कि PA बराबर PB आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप कर लेते हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां हम मान लेते हैं क्या? माना वृत्त का केंद्र, वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। माना वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। एक वृत्त हमने मान लिया जिसका केंद्र क्या मान लिया? O मान लिया। के बाहर क्या? के बाहर बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB
खींची। ठीक है, ये हमने यहां पर आपको बताया, इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया, इस तरीके से हमने यहां देख लिया। अब देखिए यहां पर आपको सिद्ध क्या करना है, जो आपको सिद्ध करना है जरा देख लीजिए क्या सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है क्या, पीए बराबर पीबी लाना है। क्या, पीए बराबर पीबी, यानी पीए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या पीबी स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होगी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ पर, इसकी उपपत्ति पर बात करने वाले हैं। इसकी उपपत्ति क्या होगी जरा देखिए। सबसे पहले यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है, किस तरीके से आप यहां देख सकते हैं वो आप देख लीजिए। अब आप जानते हैं क्या, चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यहां लिख भी सकते हैं क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो आप ध्यान दीजिएगा क्या, यहां पर जो ओपी है क्या, सॉरी ओए जो है वो लंब हो जाएगी किस पर, पीए पर हो जाएगी। एंड दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ओबी जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वृत्त की त्रिज्या ओ है वो हमारी रेखा स्पर्श रेखा क्या पीए पर क्या है, लंब है, और ऐसे करके ओबी की बात करते हैं तो क्या है, पीबी पर लंब है। तो अब हम अगर बात करते हैं यहां पर त्रिभुज की, दो ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, दो ट्रायंगल लेंगे कौन से, एपीओ में, क्या एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ में। देखिए इन दो त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं, एक त्रिभुज आपका ऊपर रहेगा, एक त्रिभुज आपका नीचे रहेगा। इसमें क्या कंडीशन है आपकी, देखिए हमने क्या करना है, किस तरीके से बताना है। चूंकि यहां पर आपने निकाल लिया लंब है तो इसको लिख सकते हैं क्या, ओ ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी पी, कितना 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। ये आपने रचना से यहां पर आप जानते हैं, इस तरीके से आपका बनता है। उसके बाद यहां पर जो ओए रेखा है वो ओबी रेखा के बराबर है। कैसे है, क्योंकि समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हर जगह समान होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ओए बराबर क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। उसके बाद ओपी जो रेखाखंड है वो ओपी होगा। किस लिए होगा, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तब भी आता है, नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तब भी आता है, यानी ये जो है वो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनती है, क्या बनती है, यहां पर जो कंडीशन बनती है वो क्या है, आप जानते हैं RHS की बात करने वाला हूं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहां पर बन जाती है। क्या बन जाती है, पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं RHS से, क्या RHS समरूपता से या सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज जो हो जाएगा APO सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा किसके, OBP के। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी अंग समान होते हैं। क्या होते हैं, सभी अंग समान होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीए बराबर पीबी हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये प्रमेय, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा जो प्रश्न लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कई बार ये क्वेश्चन जो आपका है पूछा गया है। देखिए आज आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके पेपर में लगातार बनते रहे हैं और आगे भी आपके बनने वाले हैं।
उन्हीं क्वेश्चंस पर हम उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूं। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, आराम से इनको 2-4 बार रिवाइज कीजिए और 2-4 बार इन्हें आपने सॉल्व कीजिएगा। आप इन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं यहां से, इस वीडियो से। ठीक है, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा, इसे मत छोड़िएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या है पिछले क्वेश्चन की तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। कहता है यदि किसी व्रत के किसी बाह्य बिंदु से व्रत पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो सिद्ध कीजिए उस बाह्य बिंदु को व्रत के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। पिछले प्रश्न का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं, जरा देखिएगा। देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया, एक व्रत को डिजाइन किया। क्या है, एक व्रत है हमारा, ठीक। इस पर 2 स्पर्श रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये P, A एंड B, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दोनों की लंबाइयां जो होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम इसको प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये व्रत का क्या है, सेंटर्ड, क्या है, सेंटर है, व्रत का केंद्र है। अब जरा देखिए, आपको यहां पर क्या दिया गया है, आप इस कंडीशन को अगर लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं। क्या, एक व्रत दिया गया है, एक व्रत जिसका केंद्र O है तथा 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, ठीक है। ये 2 स्पर्श रेखाएं आपको बताई गई हैं, 2 स्पर्श रेखाएं आपको दी गई हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है और प्रश्न में क्या जानना चाहता है, तो क्या जानना चाहता है, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां से देखिए, हम इसको थोड़ा बना लेते और एक्स्ट्रा देखिए, इस तरीके से अगर हम बनाए तो ये बनना चाहता है, ठीक है। ये एंगल जो आपका ये वाला एंगल है, वो इस एंगल के बराबर आपसे बात कर रहा है। क्या दोनों एंगल परस्पर बराबर हैं, यानी आपसे सिद्ध करने की बात कर रहा है। क्या OPA बराबर दिखाना है OPP, ये हमें बताना है, ये हमसे सिद्ध करने की बात कर रहा है, यही कर रहा है। कहता है से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण बनाती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए बात करेंगे। देखिए, अब अगर आप यहां से देखने वाले हैं तो इसको हम यहां एक कंडीशन में और बता सकते हैं। क्या और पूछ सकता है प्रश्न में आपसे, कोण POA बराबर आपसे कह सकता है POB, क्योंकि ये भी एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर आप यहां और आगे क्या करना चाहते हैं, देखिए, रचना के तौर पर यहां से आप लिख सकते हैं। क्या रचना, क्या हमने OA और OB तथा रेखाखंड OP खींचा, ये कंडीशन जो है हमने आपके सामने रखी है, ये क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, ठीक है। ये आप समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, प्रश्न की उपपत्ति की ओर चलते हैं और बात करते हैं उपपत्ति पर। ठीक है, बात करते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या रहेगी, जरा देखिए इसकी। अगर हम बात करते हैं क्या, उपपत्ति पर, ठीक है। अब देखिए, उपपत्ति में आप क्या लेंगे, 2 ट्रायंगल जो आपके सामने हैं, उन 2 ट्रायंगल की आप बात करिएगा, 2 त्रिभुज की बात करिएगा। तो हम अगर बात करते हैं क्या, OAP 2 ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, OAP तथा ट्रायंगल OBP में 2 ट्रायंगल को देखेंगे और 2 ट्रायंगल के ऊपर हम बात करेंगे। एक ट्रायंगल आपका रहेगा क्या,
ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। कैसे कह दिया हमने, क्योंकि समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आपकी हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो प्रश्न में आपसे सीधा कहा है क्या, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी समान समान स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम कह सकते हैं पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पीबी हो जाएगा। और यहां पर ओपी बराबर क्या होगा, ओपी हो जाएगा। क्यों, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखिए साइड साइड बराबर हो गई, यानी यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो भुजा भुजा सर्वांग समता से बनने वाला है। किससे बनने वाला है, सर्वांग समता से रहने वाला है। क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता से हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा क्या, ओ बी पी। अब आप सर्वांग समता की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि सभी अंग बराबर होते हैं। अगर भुजाएं सभी बराबर है तो उनके कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम बता सकते हैं क्या कि कोण जो होगा, कोण होगा ओ पी ए बराबर हो जाएगा क्या, कोण ओ पी बी। ये भी आपका बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, पी ओ ए बराबर हो जाएगा क्या, पी ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं एक और अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न बहुत ही अच्छा ये भी है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। अब प्यारे बच्चों, दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वे दो वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है, जिन्हें एक ही केंद्र से खींचा जा सकता है, जिनकी त्रिज्याएं तो आपकी अलग अलग होती हैं लेकिन उनका केंद्र क्या होता है, एक होता है। ऐसे वृत्तों को हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहां अगर बात करते हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों की, तो देखिए किस तरीके से अगर बात करना चाहें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक वृत्त और हम लेने वाले हैं, ये हो गया। इनका सेंटर क्या मान लेता हूं, ओ इनका क्या है, एक सेंटर है। क्या है, एक सेंटर ओ है। इसकी बड़े वृत्त की जो जीवा है उसके बारे में आपको पहले ही प्रश्न में कहा, क्या है, ए बी एक जीवा है। क्या है, ए बी एक जीवा है और वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मान लेता हूं बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। अब अगर ये स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, तो देखिए अगर हम बात करें इसके वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर क्या डाल लेंगे, हम लंब डाल लेंगे। ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे आराम से लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में आपको क्या सिद्ध करना है, तो अगर हम बात करें यहां पर सिद्ध जो करना है उसकी बात अगर करें तो सिद्ध जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें बताना है कि पी ए बराबर क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी ए बराबर क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं एपी बराबर पीबी होना चाहिए।
ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। दो भाषाओं में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? एक तो आप लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी सेम है, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, अब हम जानते हैं क्या, जरा देखिए यहां पर अगर आप चाहें तो दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। क्या? देखिए जरा क्या क्या दिया है। दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है? O है, तथा बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है, यह हमें प्रश्न में बताया गया और यह प्रश्न में हमें दिया गया। अब हम चलते हैं इसकी उपपत्ति की ओर। इसकी उपपत्ति हमें करनी है। देखिए, इसको हमें प्रूफ करना है कैसे। अब ये तो आप जानते ही हैं, वृत्त के केंद्र की बात हो रही है। यहां पर दो वृत्त हैं। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहां हम कह सकते हैं क्या? चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या? ओपी लंब है क्या? एबी पर। ओपी क्या है? लंब है, एबी पर है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, इसको आप आराम से यहां पर दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक कंडीशन और आपकी होती है क्या? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी यहां पर लंब की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या कंडीशन है? ओपी लंब है किस पर? एबी पर है। तो यहां कह सकते हैं क्या? इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एपी बराबर क्या होगा? पीबी होगा। एपी बराबर क्या होगा? पीबी होगा। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आसान भाषा में यहां पर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आसान भाषा में से हम लिख सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या है उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न जो है वो आपका पिछले ईयर क्वेश्चन बना था। उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते थे, किस तरीके से हल कर सकते थे, आइए उसी पर हम बात करते हैं। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी थी आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है पिछली साल 2 से 3 सेटों में बना था। ये क्वेश्चन OMR में भी पूछ दिया गया। तो OMR में क्वेश्चन आता है लेकिन आपको सॉल्व करना तो आना चाहिए। क्या आप उसका आंसर एकदम तुक्का तो नहीं लगा सकते? आपको पहले उसे सॉल्व करना आना चाहिए। अगर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तभी आप क्वेश्चन को आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है। तो आइए इस प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रश्न को लगाते हैं। देखिए क्या है, जरा देखिएगा।
जो कॉन्सेप्ट अभी हम यहां पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। ये त्रिज्या हो गई आपकी, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा मान लीजिए ये आपकी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु जो है वो बेटा क्या मान लेता हूं, Q है। ये आपकी P हो गई, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा OQ की जो लंबाई है वो आपकी दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन दैट है, दिया गया है, ठीक है। और त्रिज्या के बारे में आपको बताया कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से या यूं कहें वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। या यूं कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ओपी जो लंब है वो क्या है, पीक्यू पर है। क्या है, पीक्यू पर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण ओपीक्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में, ठीक है। इसको हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। पाइथागोरस, ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है और अच्छा प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जिसे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहां पर हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कर्ण की बात करते हैं, कर्ण हमारा क्या है, ओपी रहेगा, सॉरी ओक्यू रहेगा। तो ओक्यू स्क्वायर बराबर लंब की बात करते हैं तो ओपी स्क्वायर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, पीक्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिएगा, मान रख दीजिएगा। ओक्यू की बात करते हैं तो ओक्यू कितना है, 12 रहेगा। 12 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पीक्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, बराबर में 25 हो जाएगा, प्लस का पीक्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, पीक्यू निकालना है। क्या निकालना है, पीक्यू निकालना है। 25 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 25 को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, तो 119 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 119 बच जाएगा। तो पीक्यू की वैल्यू जो रहेगी प्यारे बच्चों वो √119 मात्रक रहने वाली है, सॉरी 119 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर आपको दिया गया है। रूट में 119 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं प्रश्नों में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है जरा देखिए। कहता है यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु है P जो वृत्त के बाहर स्थित है, इस वृत्त के बाहर बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। दो स्पर्श रेखाएं PA और PB जो है वो परस्पर 80 अंश के कोण पर क्या है, झुकी हुई है, यानी परस्पर 80 अंश के कोण पर मिलती हैं। तो आपको बताना है कोण POA, यानी इस एंगल की बात आपको करनी है। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं। ये आपका बनने वाला है, ये आपको निकालना है। क्या इसका आंसर होगा, किस तरीके से बनाएंगे आप, सबसे पहले उसी पर हम बात करेंगे। देखिए दो कंडीशन के साथ ये प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है। दो कंडीशन के साथ आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर वो आप आसानी से भी निकाल सकते हैं।
थोड़ा देखिए, धैर्य रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आप हल करेंगे, जरा देखिए। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आपसे, जो अभी आज तक आपने पीछे पढ़ चुके हैं, उसी पर हम देखिए बात करते हैं। चूंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए दो तरीके में इस प्रश्न के आपको यहां पर बताऊंगा, किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो स्पर्श रेखा पर लंब अगर बनेगी तो प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि OA और OB जो हैं वो क्या है, त्रिज्याएं हैं, और ये AP और PB पर क्या हो जाएंगी, लंब हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं क्या, इस कंडीशन में OAP बराबर OBP बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और एक एंगल जो है वो आपको पहले से दिया गया है APB, ये बराबर आपको कितना दिया गया है, 80 अंश दिया गया है। अगर हम यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहां पर पहले हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा, OAPB में। अब आप जानते हैं जो चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होता है वो प्यारे बच्चों 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 की कंडीशन में अगर हम बात करें, 360 की कंडीशन में अगर बात करें तो कौन कौन सा एंगल इसमें है, OAP प्लस OBP, OAP OBP, उसके बाद हम कह सकते हैं कौन, APB, और फिर हम कह सकते हैं क्या, AOB बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू आपको मालूम है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है, निकालते हैं। देखिए ये आपको 90 मालूम है, तो यहां क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 और प्लस ये आपको मालूम है APB कितना है, 80 अंश है, तो इसको हम 80 रख देंगे। और प्लस कौन, AOB की बात करें बराबर में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इन्हें जोड़ दीजिएगा, 9 9 18, 18 और 26 260 हो जाएगा। प्लस कौन AOB बराबर 360 हो जाएगा। यहां से कौन AOB की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 360 माइनस 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो कौन OAB की बात करें तो ये आपका कितना बचेगा, 100 अंश बचेगा, ठीक है, 100 अंश बचेगा। तो ये एंगल जो पूरा पता चला हमें वो कितना था, 100 डिग्री था। अब चूंकि ये जो OP रेखा है, ये जो OP रेखा है ये क्या है कोण, ये क्या है कोण, AOB का क्या है, समद्विभाजक है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि OP रेखा कोण AOV का समद्विभाजक है। अब अगर समद्विभाजक है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण क्या लिख सकते हैं, POA बराबर हो जाएगा कोण POB, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था इस प्रश्न को हल करने का, प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी सेकंड मेथड पर, देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब यहां से आपका अगर OP समद्विभाजक है तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल ऊपर बनेगा ये आपका 40 अंश हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। तो कह सकता हूं कौन OPA बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 80, यानी कितना निकल के आ गया, 40 आ गया। और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब यानी OAP बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल की बात करेंगे कौन सा, OPA में। अब OPA में बात करेंगे, जब OPA में बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या, तीनों कोणों का सम जो होगा वो 180 अंश हो जाएगा। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम निकाल सकते हैं क्या, कोण OPA प्लस कोण OAP, और जो आपको चाहिए है कोण POA बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहां मान रख देंगे, इसका मान कितना है, 40 अंश है, ये कितना है, 90 अंश है,
और ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कोण POA रहेगा बराबर में 180 अंश। ये हो गया 9 4 13 हो जाएगा, उधर घटा दीजिए तो POA बराबर 180 माइनस कितना 130, तो कितना आ जाएगा कोण POA बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश। तो ये भी एक मेथड है, दूसरा मेथड कहेंगे इसको हम, और एक इसका प्रॉपर मेथड इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए, इसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके और भी वीडियो जो आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, इस पर आप वहां से और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये वो प्रश्न थे जो बच्चों को अक्सर कर परेशान करते हैं और प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन जो आते हैं और बच्चे इसमें उलझे रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहां पर लिया था। अब और भी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं इसके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर उनको देख सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारे और भी व्रत के जो वीडियो है वो आप हमारे देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही परेशान करता है बच्चों को, और ये कई बार क्वेश्चन जो है पिछली वर्ष भी ये क्वेश्चन छूटा था वो आपका 2 से 3 सेटों में पूछा गया था। आइए इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, सिंपल भाषा में से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बात करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन पिछली वर्ष आपका 2 सेटों में बन चुका है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका अगले भी बार बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप देखिएगा किस तरीके से उसको हम लगा सकते हैं। अगर यहां बात करते हैं, अगर हम इसको बात करना चाहें तो किस तरीके से आप बात करने वाले हैं। देखिए, ये हमने क्या किया, एक चित्र बना लिया आपके सामने, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र हमने मान लिया क्या है, ओ है। क्या है, ओ है। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हम बना रहे हैं। देखिए, इस तरीके से 2 स्पर्श रेखाएं आपकी, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा हो गई, एक आपकी PA हो गई और ये आपकी PB हो गई। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आपकी एक PA स्पर्श रेखा और PB स्पर्श रेखा है। यहां से क्या करेंगे, इन दोनों स्पर्श रेखा, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम यहां पर जोड़ देते हैं इस तरीके से, और ये हमने यहां से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या खींच दी, OA और OB। ये हमारा क्या है, चित्र है। इस तरीके से आप चित्र को बनाएंगे, इस तरीके से इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। सिद्ध तो आपको करना है, आप जानते हैं, संपूरक कोण दिखाना है। क्या, संपूरक कोण दिखाना है। कौन सा, ये वाला कोण इस वाले कोण के संपूरक होना चाहिए। अगर हम क्या कर दें, AOB और APB का योगफल 180 अंश सिद्ध कर दें, कितना, 180 अंश सिद्ध कर दें, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों कोण हैं वो एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण हो जाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यही हमें बात करनी है, यही हमें बताना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिद्ध क्या करना है, बस आप इतना लिख दीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण APB, कोण APB, कोण AOB का संपूरक कोण है। क्या, संपूरक कोण है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं उपपत्ति पर, इसके प्रूफ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, यहां तक आप सीख चुके हैं। अब जरा देखिएगा, अगर हम यहां पर आपसे बात करें, क्या, चूंकि OA व OB वृत्त की क्या है,
त्रिज्याएं हैं व पीए और पीबी, पीए और पीबी क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, OA जो लंब होगी वह क्या हो जाएगी? पीए हो जाएगी, एंड OB जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। अगर लंब है तो यहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं क्या कि कोण OAP बराबर कोण OBP हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। क्या? ये भी 90 अंश के बराबर होगा और कोण OBP ये भी किसके बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, इतना आप यहां पर देख चुके हैं, इतना आप यहां पर देख चुके हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज लेते हैं। क्या लेते हैं? चतुर्भुज की बात करते हैं। जो हमारा चतुर्भुज बनेगा OAPB, क्या? OAPB में। अब आप जानते हैं चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 अंश होता, 360 अंश होता है। तो चारों का सम कर दीजिए। तो कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को यहां पर आपको पुटअप कर देना है, उस वैल्यू को यहां पर रख देना है। तो OAP की वैल्यू 90 है, OBP की वैल्यू 90 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, और ये हो जाएगा AOB प्लस कोण APB बराबर कितना? 360 अंश। समझ गए? ये कितना हो गया? 180 अंश हो गया, प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना? 360 अंश। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश माइनस 180 अंश हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना बच गया? 180 अंश हो गया। अब आप जानते हैं क्या, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। क्या? यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या? समपूरक कोण होते हैं। इसको अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन जो है वो आपका समाप्त हो चुका है, क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो चुका है। दोनों कोणों का सम 180 अंश है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? अतः कोण APB कोण AOB का क्या है? समपूरक कोण है। ये था आपका प्रश्न। इस तरीके से ये आपका सेशन था आज का। देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने आपको 4 से 5 से 6 क्वेश्चन जो कराए हैं, इन क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार इन्हें रिवाइज करते रहना है। पेपर के टाइम आपको 1 से 2 बार इन्हें रिवाइज कर लेना है। ये इन्हीं 6-7 क्वेश्चंस में से जो आपको कराए हैं आज हमने, और जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बस आपको यहां से 2 प्रश्न जो आपके आने वाले हैं पेपर में वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप यहां से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ फिर लेकर आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।